धर्म प्रेमी दर्शकों, आइए आज आपके समक्ष प्रस्तुत है एक टेलीफिल्म विश्व की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा द स्टैचू ऑफ अहिंसा। प्रस्तुति भगवान ऋषभदेव 108 फुट विशालकाय मूर्ति निर्माण कमेटी मांगी तुंगी, जिला नासिक, महाराष्ट्र। प्रेरणा सर्वोच्च जैन साध्वी गणनीय प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी। मार्गदर्शन प्रज्ञा श्रमणी आर्यिका श्री चंदनामती माताजी। अध्यक्ष एवं कुशल नेतृत्व कर्म योगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। बंधुओं, सबसे ऊंची जैन प्रतिमा एक ऐसी प्रस्तुति का प्रदर्शन है जिसको देखकर और सुनकर आप सभी के रोम रोम पुलकित हो जाएंगे और प्रफुल्लित मन के साथ आप सभी का सीना गर्व से फूल जाएगा। हम सभी के महान पुण्योदय से अनेकानेक सदियों के उपरांत पुनः एक ऐसे स्वर्ण युग का उदय हुआ है जब हम जैन संस्कृति के विश्व में सबसे ऊंचे महाजिनबिंब का निर्माण इस धरातल पर स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। जी हाँ, महाजिनबिंब अर्थात विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट विशालकाय दिगंबर जैन प्रतिमा का निर्माण भारत देश की पवित्र वसुंधरा पर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिला में 99 करोड़ महामुनियों की निर्वाण भूमि पावन सिद्धि क्षेत्र मांगी तुंगी के पर्वत की अखंड पाषाण शिला में हो रहा है। ये प्रतिमा युग की आदि में शाश्वत नगरी अयोध्या में अवतरित हुए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की निर्मित की गई है। यूं तो दुनिया में भगवंतों की असंख्य प्रतिमाएं विराजमान हैं, लेकिन अखंड पाषाण में 108 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण होना ये विश्व का एक महान आश्चर्य ही है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में अखंड पाषाण से बनने वाली 108 फुट विशालकाय भगवान ऋषभदेव की दिगंबर जैन प्रतिमा एकमात्र ही है, जिसके दर्शन वंदन करने के लिए संपूर्ण दुनिया के पर्यटकों को, दर्शकों को, तीर्थ यात्रियों को, शोधार्थियों को एवं जिनेंद्र भगवान के भक्तों को भारत देश के मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर ही पधारना होगा। तो आइए आपको इस विशाल प्रतिमा निर्माण के कतिपय पहलुओं से परिचित कराते हैं, जिससे कि आपके भी मन मस्तिष्क में इस प्रतिमा निर्माण की ऐतिहासिक रूपरेखा तथा असंभव जैसे कार्य की संभवता का एक स्वर्णिम सफरनामा प्रवाहित हो सके। सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि इस प्रतिमा का निर्माण एक ऐसे व्यक्तित्व की प्रेरणा से हो रहा है जिनका जीवन, चिंतन तथा कृतियां स्वयं अपने आप में एक महान आश्चर्य है। वे व्यक्तित्व हैं जैन समाज की सर्व प्राचीन दीक्षित महासाधिका परम पूज्य गणनीय प्रमुख आर्यिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माताजी। आइए अब आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से एक नहीं अपितु दो महान गाथा से परिचित कराते हैं। इस विश्व के आश्चर्य को निर्मित करने का चिंतन प्रदान करने वाली परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी स्वयं एक ऐसा इतिहास है जिनके जीवन का हर पन्ना स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। संक्षिप्त में इतना ही कह सकते हैं कि 81 वर्ष की दीर्घ आयु में एक एक मिनट ही नहीं अपितु एक एक सेकंड का जिनके जीवन में सदुपयोग है। ऐसी पूज्य माताजी ने सन 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन पिता श्री छोटेलाल एवं माता श्रीमती मोहिनी जी के घर बाराबंकी जिला के टिकैत नगर ग्राम में जन्म लिया। इसके पश्चात मां से प्राप्त धार्मिक संस्कारों के बल पर सतत अपने आत्म उत्थान के पथ पर चलते हुए सन 1952 में ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण किया। पुनः सन 1953 में महावीर जी में
आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के कर कमलों द्वारा छुल्लिका दीक्षा लेकर वीरमती नाम प्राप्त किया और सन 1956 में माधो राजपुरा राजस्थान में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा आर्य का दीक्षा लेकर ज्ञानमती ये दिव्य नाम प्राप्त किया। आज 63 वर्षों की ऐसी दीर्घ साधना एवं कठोर तपश्चर्या से जिनकी आत्मा का रोम रोम पवित्र हो चुका है, वे वर्तमान युग के समस्त दिगंबर जैन साधु साध्वियों में सर्व प्राचीन दीक्षित साध्वी के रूप में जगत मान्य हैं। अपनी इस तपश्चर्या के जीवन काल में ही पूज्य माता जी ने अपनी लेखनी से चारों अनुयोगों के महान ग्रंथ का लेखन भी किया और जैन समाज के समक्ष लगभग 400 साहित्यिक कृतियां प्रस्तुत करके संपूर्ण भारतीय साहित्य जगत का उत्थान किया। संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, प्राकृत आदि भाषाओं में गद्य पद्य सहित इन ग्रंथों में षटखंडागम जैसे महान ग्रंथों का संस्कृत टीका भी आपकी लेखनी से प्रसूत हुई है तथा बाल विकास एवं विधि विधान की अनेक ऐतिहासिक रचनाओं का प्रतिपादन आपके कर कमलों से हुआ है। इसके साथ ही पूज्य माता जी की प्रेरणा से समूचे देश में जैन संस्कृति के अत्यंत प्राचीन केंद्रों का जीर्णोद्धार एवं विकास भी इस युग को प्राप्त पूज्य माता जी का ही वरदान है, जिसे सैकड़ों सदियां भूल नहीं सकती। इन तीर्थों की श्रृंखला में हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश, कुंडलपुर नालंदा बिहार, प्रयाग इलाहाबाद, अयोध्या उत्तर प्रदेश, काकंदी देवरिया उत्तर प्रदेश, शिरडी महाराष्ट्र, महावीर जी राजस्थान, माधो राजपुरा राजस्थान आदि अनेक ऐसी प्राचीन तीर्थ भूमियां हैं जिनके विकास में पूज्य माता जी का महान योगदान अविस्मरणीय है। तो आपने जाना है कि 81 वर्ष की उम्र में 63 वर्षों से जिन्होंने अपने जीवन में 24 घंटों में मात्र एक बार जल आहार ग्रहण करके, पद यात्रा करके, केश लोचन करके अनेक कठिन परीक्षाओं को सहन किया है, उनकी महान आत्मा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विशुद्धि को प्राप्त कर चुकी है। ये एक यथार्थ ही है। ऐसी पूज्य माता जी की पवित्र प्रेरणा से ही विश्व का महान आश्चर्य अर्थात मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर 108 फुट विशाल काय भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का निर्माण हुआ है। ये उनकी दिव्य शक्ति का ही चमत्कार एवं प्रताप है, जिसके कारण आज समाज को विश्व का सबसे बड़ा महाजिन बिंब प्राप्त हुआ है। ये अब आपको बताते हैं संसार के सबसे बड़े जिन बिंब अर्थात 108 फुट विशाल काय भगवान ऋषभदेव प्रतिमा के कुछ ऐतिहासिक बिंदु हैं। सर्वप्रथम इस प्रतिमा निर्माण की प्रेरणा सन 1996 में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से प्राप्त हुई। सन 1996 में पूज्य माता जी का प्रवास मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर ही था, जब उनको चिंतन में 3 अतिशयकारी बिंदु प्रकट हुए कि मांगीगिरी के पर्वत पर पूर्वाभिमुख विशाल पाषाण जीवंत है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी जैन प्रतिमा का निर्माण किया जा सकता है। उनके चिंतन में दूसरी अतिशयकारी बात ये थी कि ये प्रतिमा प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के नाम से ही निर्मित की जानी चाहिए। और उनके चिंतन का तीसरा अतिशयकारी आधार ये था कि प्रतिमा का माप नख से सिक तक 108 फुट ही होना चाहिए। संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और दुख से डरता है, तो सुख के उपाय में सर्वप्रथम जैन दर्शन में भगवंतों की भक्ति, पूजा, आराधना प्रमुख मानी है। तो मेरा चिंतन ये चल रहा था कि ऐसी जिन प्रतिमा निर्माण हो कि जो सबसे ऊंची हो, विश्व में अद्वितीय विशेष, और वो भी भगवान ऋषभदेव की। यही चिंतन चल रहा था कि ये पर्वत सबसे ऊंचा है
और यहाँ इस पर्वत में सबसे बड़ी प्रतिमा निर्माण की जा सकती है। इस भाव को लेकर एक दिन सहसा ध्यान करते करते ये उपलब्धि हुई कि इसे हम घोषित करें, लोगों को प्रेरणा दें और तीर्थंकर ऋषभदेव जो कि युग की आदि में हुए हैं, आदि ब्रह्मा कहलाए, युग सृष्टा कहलाए, प्राणी मात्र को जीने की कला सिखाई, इसलिए उनकी प्रतिमा हो, ये भाव मन में था। तो इतनी बड़ी पहाड़ी जो वहाँ सामने दिख रही थी, इस निमित्त से मेरे मन में भावना आई और मैंने प्रेरणा दी। जब माताजी ने इस चिंतन को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया तो समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई और प्रतिमा निर्माण के लिए प्रकल्पों का शुभारंभ हो गया। इसी क्रम में सर्वप्रथम सरकारी कार्यवाही के द्वारा मांगीगिरी के मूर्ति स्थल का पर्वत संस्थान के नाम कराया गया। इसके पश्चात सन 2002 में पर्वत पर शिला पूजन करके मूर्ति निर्माण के लिए पाषाण को प्राप्त करने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक काल ऐसा था जब पर्वत पर चढ़ने के लिए कोई स्थान तक नहीं था और अनेक खतरों से भरी जिम्मेदारियों के साथ संस्थान के पदाधिकारी रस्सों के सहारे ऊपर पहुंचकर कार्य को अंजाम देने का कुशल प्रयास करते थे। धीरे धीरे सर्वप्रथम पर्वत पर जाने का कच्चा सड़क मार्ग बनाया गया और मूर्ति का पाषाण शीघ्र निकालने के लिए पहाड़ पर पोकलैंड मशीन का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही पाषाण की कटिंग हेतु अत्यंत कठिनताओं के साथ तलहटी से पहाड़ की ऊंचाई तक पाइपलाइन द्वारा पर्याप्त पानी की सुविधा निर्मित की गई और बिजली के लिए 24 घंटे बड़े बड़े जनरेटर के माध्यम से इस कार्य को संभव किया गया। इस मूर्ति निर्माण के सफल कार्य हेतु पूज्य कलिनी श्री ज्ञानमती माताजी की सुशिष्या प्रज्ञा श्रमणी आर्यका श्री चंदनामती माताजी का विशेष मार्गदर्शन तथा इस मूर्ति निर्माण के अध्यक्ष एवं कुशल नेतृत्वकर्ता कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के साथ ही देश के अनेक दिग्गज इंजीनियर्स, वास्तुशास्त्री, भूगर्भ शास्त्री, पर्यावरणविद, शिल्पकार, मूर्तिकार एवं महान समर्पित समाजसेवी कार्यकर्ताओं का बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ, जिनके बल पर आज इस मूर्ति का निर्माण संभव हुआ है। इस मूर्ति को पूज्य माता जी की प्रेरणा से दी स्टैच्यू ऑफ अहिंसा का नाम भी दिया गया है, जिससे कि सारे विश्व में ये प्रतिमा अहिंसा की प्रतिकृति के रूप में जानी जाए और सदैव ही आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु व पर्यटकों को जैन धर्म में निहित अहिंसा परमो धर्मः तथा जियो और जीने दो जैसे सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त होता रहे। जिस धरा पर इस मूर्ति निर्माण हो रहा है वो एक अति पवित्र और पावन स्थल है और वहां पर मांगी और तुंगी दो जुड़े हुए पर्वत हैं, जिनमें मांगी पर्वत की चोटी समुद्र तल से 4343 फीट ऊंची है, जहां भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का निर्माण किया गया है, तथा तुंगी पर्वत की चोटी समुद्र तल से 4385 फुट ऊंचाई पर स्थित है। दिगंबर जैन आगम के अनुसार ये मांगी तुंगी पर्वत लगभग 12 लाख वर्ष प्राचीन है, जहां से 99 करोड़ महामुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। इस पर्वत पर अत्यंत प्राचीन दिगंबर जैन प्रतिमाओं एवं चरण आदि के दर्शन होते हैं। जिसमें सुध बुद्ध की गुफा आदि अनेक रोमांचक जिन मंदिर हैं, जिनके दर्शन करके जैन संस्कृति की प्राचीनता का आभास आने वाले प्रत्येक यात्री को होता है। इस पर्वत की चढ़ाई
भक्तजन लगभग 3500 सीढ़ियों के माध्यम से करके अपनी यात्रा को मंगलमय बनाते हैं। इसके साथ ही तलहटी में भी भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर चमत्कारिक है, जिसके दर्शन करके भक्तों की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। यहीं पर विशाल मानस्तंभ तथा 21 फुट उत्तुंग भगवान मुनि सुव्रतनाथ की खड्गासन प्रतिमा सहित जिन मंदिर, सहस्त्रकूट जिनालय आदि दर्शनीय एवं वंदनीय हैं, जिनमें तीर्थंकर भगवंतों की प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। और मांगी तुंगी के इतिहास के पन्नों में एक और स्वर्णिम गाथा का अध्याय जुड़ने जा रहा है, जो विश्व भर में एक कीर्तिमान है। मांगी तुंगी की पावन भूमि पर निर्मित विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट विशालकाय भगवान ऋषभदेव प्रतिमा एक अद्भुत प्रतिमा है, जिसके संपूर्ण प्रारूपों पर ध्यान दें तो कुछ इस प्रकार है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई नक से सिक तक 108 फुट है, जिसमें भगवान का मुख 12 फुट का है, गर्दन 4 फुट की है, वक्ष स्थल 12 फुट का है, वक्ष स्थल से नाभि तक 12 फुट है, नाभि से इंद्री 12 फुट है, इंद्री से घुटने तक 24 फुट है, घुटने 4 फुट के हैं, घुटने से पैर 24 फुट के हैं, पगतली 4 फुट की है। इस प्रकार ये मूर्ति अपने आप में ऐतिहासिक स्वरूप के साथ 108 फुट की निर्मित की गई है, जिसमें प्रशस्ति पत्थर का माप, कमलासन तथा भगवान के बालों की ऊंचाई पृथक है, जिनको मिलाकर ये प्रतिमा 121 फुट की विशाल ऊंचाई वाली निर्मित की गई है। आपने जाना है इस प्रतिमा निर्माण एवं प्रतिमा निर्माण की प्रेरणा स्रोत पूज्य माता जी के रूप में दो महान आश्चर्यों की एक गाथा को, लेकिन विशेष रूप से अब आपको जानना है भगवान ऋषभदेव की इस विशाल प्रतिमा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव फरवरी 2016 में होने जा रहा है, जिसमें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा 11 से 17 फरवरी 2016 तक संपन्न होगी। इसके पश्चात 18 फरवरी से विश्व के इस महाजिनबिंब का महामस्तकाभिषेक महोत्सव भारी धूमधाम के साथ प्रारंभ होगा। भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा एक महान परिश्रम से निर्मित हुई है। ये एक अहिंसा की प्रतिकृति है। ये आयोजन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि ये एक महायज्ञ महाआयोजन है, जिसमें समस्त जैन समाज को अपनी आहुति देनी ही है। ये महामस्तकाभिषेक महोत्सव लगभग 2 माह तक सतत प्रारंभ रहेगा, जिसमें देश और विदेश के समस्त दिगंबर जैन श्रद्धालु भक्तों को पुण्य लाभ लेने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि 108 फुट विशालकाय भगवान ऋषभदेव प्रतिमा के इस अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव में अवश्य भाग लेकर इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य अर्जित करें और 11 फरवरी से लगातार भगवान के पंच कल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक में शामिल होएं। आप 1 लाख रुपए में इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं तथा 51,000 रुपए में भी इंद्र इंद्राणी बन सकते हैं। आपके आवास, भोजन, पूजन सामग्री, वस्त्र आदि की समुचित व्यवस्था का प्रबंध समिति की ओर से प्राप्त होगा। इसके साथ ही स्मृति रूप में मूर्ति निर्माण तथा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की गौरव गाथा गाने वाले एक स्थायी ग्रंथ का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आपके चित्र भी प्रकाशित किए जाएंगे। इस प्रकार अवश्य ही आप दुनिया के इस ऐतिहासिक महोत्सव में इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य अर्जित करें, ऐसा हमारा निवेदन है। इसके साथ ही आप भगवान के महामस्तकाभिषेक महोत्सव में भी एक कलश अपने परिवार की ओर से आरक्षित कर सकते हैं।
जिसमें 1 लाख रुपए के रत्न कलश से लेकर 51,000 रुपए का स्वर्ण कलश, 25,000 रुपए का रजत कलश, 11,000 रुपए का भक्ति कलश तथा 5100 रुपए तक श्रद्धा कलश आप अपनी सुविधा अनुसार आरक्षित करा सकते हैं। आने वाले समस्त बंधुओं के आवास की व्यवस्था समिति की ओर से सुचारू रहेगी। इस महोत्सव की अन्य समस्त रूपरेखा, नियमावली एवं संपूर्ण जानकारी आप हमारी वेबसाइट www.highestjainidolin.world.com से प्राप्त कर सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रचार प्रसार के साथ ही विशेष रूप से विश्व शांति की मंगल कामनाओं को लेकर परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से महोत्सव समिति द्वारा 108 फुट भगवान ऋषभदेव विश्व शांति कलश यात्रा का भी शुभारंभ किया गया है। संपूर्ण भारत में भ्रमण के साथ ही इस विश्व शांति कलश यात्रा के प्रवर्तन का मूल उद्देश्य जन जन में भगवान ऋषभदेव द्वारा प्रतिपादित अहिंसामय सिद्धांतों का प्रचार प्रसार एवं सभी भक्तों को साक्षात विश्व की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा के दर्शन हेतु प्रसिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र महाराष्ट्र में आमंत्रित करना है। आपको बताना है कि इस विशाल मूर्ति निर्माण के कार्य में प्रारंभ से लेकर अब तक अनेक विशिष्ट श्रद्धालुओं ने अपना सहयोग प्रदान किया है। इनमें वर्तमान में मूर्ति निर्माण के महामंत्री डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल पैठड़, मंत्री इंजीनियर श्री CR पाटिल पुणे एवं प्रमुख इंजीनियर श्री हीरालाल तात्या मेढेगिरी नासिक का भी योगदान सराहनीय है, जिन्होंने प्रारंभ से लेकर आज तक कठिन परिश्रम के साथ इस कार्य को संपन्न करने में अपना सहयोग प्रदान किया है। इसके साथ ही प्रारंभिक समय में सन 1996 में पूज्य माता जी के मांगी तुंगी चातुर्मास के दौरान एवं इसके उपरांत भी इस मूर्ति निर्माण के कार्य को संपन्न करने के लिए शासनिक एवं प्रशासनिक कार्य को करने वाले पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री जयचंद कासलीवाल चांदवड़ एवं स्वर्गीय श्री जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा। इसी श्रृंखला में सन 2002 में पर्वत पर मूर्ति निर्माण के कार्य का शिला पूजन करने का सौभाग्य संघपति श्री महावीर प्रसाद जैन साउथ एक्स दिल्ली एवं श्री कमलचंद जैन खारी बावली दिल्ली परिवार ने प्राप्त किया। अतः उनका ये योगदान समिति के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही श्री अनिल कुमार जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री नरेश बंसल गुड़गांव एवं पूज्य माताजी के हस्तिनापुर से मांगी तुंगी मंगल विहार के संघपति तथा पंच कल्याणक महोत्सव के कोषाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद का भी सहयोग इस मूर्ति निर्माण के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। इस प्रकार सन 2002 में मूर्ति निर्माण का शिला पूजन होते ही इस कार्य के लिए सारे देश से सैकड़ों ही नहीं अपितु हजारों दिगंबर जैन श्रद्धालुओं का जुड़ाव एवं आत्मीय सहयोग समिति को प्राप्त होता रहा है और सभी के सहयोग से आज एक असंभव जैसा मूर्ति निर्माण का ये कार्य हम सबके मध्य संभव हो चुका है। अतः सभी के सहयोगी महानुभावों का आत्मीय सम्मान करते हुए मूर्ति निर्माण समिति सभी के प्रति साधुवाद प्रेषित करती है। मांगी तुंगी जाएंगे वहाँ पंच कल्याण रचाएंगे। मांगी तुंगी तीर्थ से आमंत्रण आया है, हम सब मांगी तुंगी जाएंगे। मांगी तुंगी तीर्थ से आमंत्रण आया है, हम सब मांगी तुंगी जाएंगे। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पर्वत पर वहाँ प्रकट हुई ऋषभदेव भगवान